क्या ऐसा हो सकता है? कब हुई थी उनकी डेथ? 3 साल पहले। बहुत अजीब सा वाक़या। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? कब हुई थी उनकी डेथ? 3 साल पहले। बहुत अजीब सा वाक़या। हाँ, ओके ओके ओके, मैं 2 मिनट के बाद कॉल करती हूँ। बाय। कैसे हैं? बहुत दिन के बाद। बहुत दिन के बाद। लॉकडाउन था तो क्या करता आदमी, घर के अंदर ही है। आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि चलो आज सैटरडे का शाम है तो चलो बाहर निकल आते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो फिर संजोग से इस रेस्टोरेंट में आप दिख गई। लेकिन आप परेशान क्यों दिख रहे हो इतना? अरे अभी मैंने एक फ्रेंड से बात की। उनके एक रिलेटिव है जिनकी डेथ 3 साल पहले हो चुकी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी नोटिस भेजा है। मतलब कैसे हो सकता है? मरे हुए इंसान को कोई नोटिस कैसे दे सकता है? और मरा हुआ इंसान उसका रिप्लाई कैसे करेगा? बहुत अजीब सी बात नहीं लगती है आपको? हाँ, ये बात बिल्कुल अजीब है। आपका यहाँ पर 2 सवाल है। पहला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी मृतक को या किसी मरे हुए इंसान को कैसे नोटिस दिया, पहला। दूसरा, अगर नोटिस दिया है तो क्या वो जो मरा हुआ इंसान है, जिसको हम घोस्ट कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, मृतक व्यक्ति कह सकते हैं, तो वो जवाब कैसे देगा? तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है कि जो इंसान का डेथ हुआ था, वो जानते हो आप? वो क्या वो जॉब में थे या बिजनेस में थे? हाँ, जॉब में थे। जॉब में थे। तो जब वो जॉब में थे तो डेफिनेटली वो ITR फाइल कर रहे होंगे पहले। हाँ, तो जब वो ITR फाइल कर रहे थे, और आपको पता है कि हर साल हमें ITR फाइल करना होता है, ठीक है जी। उनका जब भी डेथ हुआ उस दिन तक उनका कुछ ना कुछ अर्निंग होगा। आपको पता है कि इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर या फिनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। और जब भी किसी व्यक्ति का डेथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मार्च और अप्रैल के बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर डेट को होगा। तो 1 अप्रैल से लेके लेट्स अज्यूम किसी व्यक्ति का डेथ 30 जून को होता है। जो 3 मंथ का इनकम है उसके अगेंस्ट में आपको एक ना एक दिन ITR फाइल करना है। इस केस में भी यही हुआ होगा। हुआ क्या होगा कि उनका जब डेथ हुआ है तो उन्होंने अपना ITR नहीं फाइल किया, क्योंकि वो तो रहे ही नहीं। और उनके जितने भी लीगल हियर थे, जितने भी परिवार के सदस्य थे, उनके वाइफ हो या उनके पेरेंट हो या उनके बच्चे हो या उनके ब्रदर एंड सिस्टर हो, कोई भी फैमिली मेम्बर, उसने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया कि चलो इनका डेथ तो हो गया है तो इनका ITR भी फाइल करना है। जैसा आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताता हूँ। आज के डेट पर जब किसी भी व्यक्ति का डेथ होता है तो हम डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं क्योंकि हर जगह हमें कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना होता है कि अब ये व्यक्ति दुनिया में नहीं रहे। उसी तरीके से ये लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि डेथ के बाद भी ITR फाइल करना होता है। तो आपका जो 2 सवाल था कि क्या मृतक इंसान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, तो भेज सकता है। दूसरा सवाल है कि क्या वो जो मृतक आदमी है वो ITR का रिप्लाई कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो आदमी नहीं है तो वो आदमी तो रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से मृतक आदमी का सारी प्रॉपर्टी उनके लीगल हियर को मिलता है, उनके फैमिली मेम्बर को मिलता है, उनकी वाइफ को मिलता है, उनके पेरेंट को या उनके बच्चे को, उसी तरीके से अगर आप एसेट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है तो उससे रिलेटेड जितने भी लॉस है, जितने भी लायबिलिटी है, ITR की जो लायबिलिटी है वो भी आपके फैमिली मेम्बर पर ही आता है। तो इट मीन्स कि वो जो इनकम टैक्स नोटिस भेजा वो गलत नहीं है, पहला सवाल। दूसरा, वो रिप्लाई कैसे करेगा? तो यहाँ पर आपको रिप्लाई में क्या करना, जो आपका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है उससे आपको लेके कोर्ट में जाके एक लीगल हियर का सर्टिफिकेट लेना होता है। और अब लीगल हियर में आप उन जो डेथ किए उनकी वाइफ या जो स्पाउस जो हैं या उनके पेरेंट या उनके बच्चे, कोई भी अपने पैन कार्ड से उस पैन कार्ड को अटैच करते हैं और उसके बाद वहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं। अब रिटर्न फाइल करने का तो टाइम ख़त्म हो चुका है इनके केस में, क्योंकि 3 साल हो चुका है जैसा आप बता रहे हो। अब आपने बताया नोटिस आया हुआ है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, इनकम टैक्स को रिप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आप लीगल हियर का सर्टिफिकेट बनवाएं और उनकी वाइफ या उनके पेरेंट या उनके किड्स जो भी हैं उससे अपने पैन कार्ड से अटैच करें और वहाँ पर जाके
एज बिंग द लीगल हियर आप उसको रिप्लाई करें ओके कि मिस्टर एक्स जिनका डेथ हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस पर्टिकुलर 2 से 3 मंथ या 6 मंथ जब तक वो जिंदा थे अप्रैल टू दैट पर्टिकुलर डेथ डेट, तो उनका ये इनकम है और इनका ये पर्टिकुलर टीडीएस कटा हुआ है, और हम ड्यू टू अनअवेयरनेस नॉट नॉलेज हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, तो इसलिए हमारे ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगाई जाए। लेकिन डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट लगाएगा ही लगाएगा, हाँ पेनल्टी आपको वेव ऑफ कर सकता है। ओके तो ये तो रहा, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। पेंडेमिक में सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों के डेथ हुए हैं, तो इसमें क्या आपको करना है, मैं आपको थोड़ा सा जितना मेरे को नॉलेज है, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास भी आया था इसलिए मैं आपको इतना कुछ बता पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ स्टडी किया था। इसमें आपको क्या करना है, जब भी किसी व्यक्ति का डेथ होता है आपको डेथ सर्टिफिकेट सबसे पहले ऑब्टेन करना है। सेकेंड स्टेप आपको लीगल हियर का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। थर्ड स्टेप जो भी लीगल हियर होंगे, उनकी वाइफ, उनके पेरेंट या उनके चिल्ड्रेन, वो अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे और एज ए लीगल हियर अपने आप को अटैच करेंगे। मतलब उनके आईटीआर में, उनके पैन कार्ड के पोर्टल पर उनका भी इनकम का डिटेल रहेगा, उनका भी आईटीआर का डिटेल रहेगा, और उनके जो पेरेंट के स्पाउस या उनके जो किड्स हैं उनका भी डिटेल रहेगा। ये सिर्फ 1 साल के लिए होगा, क्योंकि अब मिस्टर एक्स जब भी उनका देहांत हुआ तो उसी साल इनकम होगा, उसके नेक्स्ट ईयर तो कभी इनकम होगा नहीं। तो वो 1 साल आप आईटीआर फाइल कर दें, आपका केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरीके से जो आपके फ्रेंड के केस में हुआ, जिन्होंने आईटीआर नहीं फाइल किया, तो अब आप वहाँ पर आईटीआर लीगल हियर सर्टिफिकेट को अटैच करें और वहाँ से आप रिप्लाई करें कि अवेयरनेस नहीं था, लेकिन हमारा जो भी इनकम था उस पर ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा हुआ है, और वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 जो आपके पास है वो आप अटैच कर दो। और अगर आपका कोई एफडी था, एफडी के ऊपर भी इनकम था, तो बैंक में 10% टीडीएस काटता है, वो आप अटैच कर लो और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके उसका कंप्यूटेशन डिटेल तैयार कर लो। अगर कोई बैलेंस टैक्स बनता है तब आपको टैक्स पे करना है, अगर कोई रिफंड बनता है तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपको रिफंड भी कर दे। तो ये प्रोसेस है, तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति का देहांत हो गया है, मौत हो गई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आईटीआर उसको नोटिस नहीं भेज सकता। ओके, थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इस टाइम के लिए तो ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। हाँ जी, इसके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं चाहूँगा कि आप भी, अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में किन्हीं का कोई लॉस्ट हुआ है तो ये जानकारी आप ज़रूर बता दें, ताकि उनको आज से 3-4 साल के बाद ये परेशानी नहीं झेलना पड़े। बहुत ज़रूरी है, सबको पता होनी ही चाहिए। हाँ। आज के डेट में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है इनकम टैक्स ने जो पुराना पोर्टल था उसको चेंज करके एक नया पोर्टल कर दिया है। तो अगर आपने पिछले साल से इस साल अभी लॉगिन नहीं किया है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसने पोर्टल पर चेंज किया है। और आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो क्रॉस बिजनेस बाउंड्री ने भी एक डाला हुआ है न्यू पोर्टल के बारे में, तो आप वहाँ से भी लिंक आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। थैंक यू, बहुत ज़रूरी था ये जानना। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। ओके जी, थैंक यू। Audio Jungle.